क्या टीम इंडिया अब WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करने वाली है? गॉल में श्रीलंका को हराने के बाद भारत की उम्मीदें जिंदा थी, लेकिन असली ट्विस्ट अब आया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में बुरी तरह हरा दिया है और इस हार के साथ बांग्लादेश का PCT 66.67 से गिरकर 55.56 हो गया है। यानी जिस बांग्लादेश को पीछे छोड़ना भारत के लिए मुश्किल लग रहा था, अब वही टीम इंडिया की पहुंच में आ गई है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया अब WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंच सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया WTC फाइनल तक पहुंच पाएगी? चलिए पूरा गणित आसान भाषा में समझते हैं। तो बॉस, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट गुरु के YouTube चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच WTC 2025-27 साइकिल का सफर अब बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। गॉल में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था। इस जीत से भारत का PCT 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया। लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया 5वें नंबर पर रही, क्योंकि उस समय बांग्लादेश 66.67% के साथ चौथे स्थान पर था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट WTC की रेस के लिए बेहद अहम था। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इस जीत के बाद बांग्लादेश का PCT 66.67 तक पहुंच गया था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को एक पारी और 51 रन से हरा दिया। इस हार के साथ बांग्लादेश का PCT गिरकर 55.56 रह गया और यही नतीजा टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है, क्योंकि अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। गोल्ड टेस्ट जीतने के बाद भारत के पास 10 टेस्ट, 5 जीत, 4 हार, 1 ड्रॉ, 64 पॉइंट्स और 53.33 का PCT है और टीम इंडिया अभी भी 5वें स्थान पर है। लेकिन अब बांग्लादेश के 55.56 पर आने के बाद इंडिया के पास टॉप 4 में पहुंचने का रास्ता खुल गया है। यानी कोलंबो का ये टेस्ट मैच सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने का मैच नहीं है, ये मैच WTC पॉइंट्स टेबल में इंडिया की पोजीशन बदलने वाला मैच भी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगर इंडिया कोलंबो में श्रीलंका को हराकर 2-0 से सीरीज जीत लेता है तो भारत का PCT लगभग 57.58 तक पहुंच सकता है और अगर बांग्लादेश का PCT 55.56 पर ही रहता है तो इंडिया उसके ऊपर जाकर 4th पोजीशन पर पहुंच सकता है। यानी एक जीत और टीम इंडिया 5वें से 4थे पोजीशन पर पहुंच जाएगी। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, टॉप 4 में पहुंचना और WTC फाइनल में पहुंचना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। WTC में सिर्फ टोटल पॉइंट्स नहीं बल्कि पॉइंट्स परसेंटेज यानी कि PCT के आधार पर रैंकिंग होती है। एक टेस्ट जीतने पर 12 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ पर 4 और टाई पर 6 पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए भारत को आगे सिर्फ जीतते रहना होगा, क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी इस WTC साइकिल में 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और इन 8 मुकाबलों में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खत्म होने के बाद भारत को आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। यानी कुल मिलाकर भारत के पास अभी लंबा रास्ता बाकी है और सबसे बड़ा चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज। अब जरा इस सिनेरियो पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर भारत अपने बाकी बचे सभी 7-8 टेस्ट मैचेस जीत लेती है तो उसका PCT लगभग 74 तक पहुंच सकता है। इस पोजीशन में टीम इंडिया की WTC फाइनल की दावेदारी बेहद मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर भारत एक मैच हारता है तो PCT लगभग 68.52 तक जा सकता है, 2 हार तो लगभग 62.96 और 3 हार का मतलब है कि लगभग 57.41 तक इंडिया की पॉइंट्स परसेंटेज रह सकती है। यानी जैसे जैसे हार बढ़ेगी फाइनल की रेस उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया को सिर्फ अपनी जीत से फायदा नहीं हुआ, बांग्लादेश की हार ने भी इंडिया का रास्ता आसान किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया और फायदा टीम इंडिया का। लेकिन WTC फाइनल की रेस में सिर्फ बांग्लादेश ही भारत का कॉम्पिटिटर नहीं है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बाकी मौजूद टीमों से भी इंडिया को मुकाबला करना है। हालांकि इस समय अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों बेहद मजबूत पोजीशन पर हैं, जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी रेस में बरकरार हैं। इंडिया के लिए सबसे जरूरी चीज होगी अपने बचे हुए मैचेस में मैक्सिमम विन्स हासिल करना। तो अब पूरा इक्वेशन बिल्कुल साफ है। कोलंबो में श्रीलंका को हराओ, बांग्लादेश से ऊपर निकलकर टॉप 4 में पहुंचो। स्टेप 3, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में जीत हासिल करो। एंड देन कम्स स्टेप 4, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
अगर इंडिया इस पूरे सफर में लगातार जीतता है तो WTC फाइनल का रास्ता खुल सकता है। तो बॉस, अब सवाल आपसे, क्या टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच पाएगी? क्या आपको लगता है कि भारत टॉप 2 में फिनिश कर सकता है? कमेंट करके अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइए। और अगर आपको WTC का ये पूरा गणित समझ आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करिए, क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब WTC में हर टेस्ट टीम इंडिया के लिए नॉकआउट जैसा है।